हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 क्लास 10th। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी फिनोमेना हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज करंट। ठीक है, देखिए करंट के बारे में आपको बताता हूँ। करंट इज डिफाइंड एज दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। दैट मीन्स whenever a charge particle flows from a wire with respect to time, then it is called current. So charge per unit time, this is current q by t. So यहाँ से हमने क्या सीखा, q is equals to it, where q charge, I current and t time. Now its unit is 1 ampere. 1 ampere means 1 coulomb in 1 second. So definition of 1 ampere: whenever 1 coulomb of charge flowing through a wire in 1 second. So this is the word, main words, and this is main word. Okay, so 1 coulomb in 1 second. Done. Now electric current has two types. It is a scalar quantity. Remember one thing, it has no direction. It is a scalar quantity. Conventional current की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल करंट की बात कर रहे हैं। करंट की दो टाइप हैं, AC, DC. AC ऑल्टरनेटिंग करंट, DC डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कहते हैं वेरिएबल करंट बिकॉज इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, नाउ जो बाहर से हमारे पास लाइट आती है, ठीक है, बिजली बोर्ड के मीडियम से, वो AC है, और जो बैटरी से या किसी भी डिवाइस से आप कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड DC। नाउ AC का ग्राफ ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे हमारे पास 50 हर्ट्ज। दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। ओके, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इसकी जीरो क्यों है? इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। फ्रीक्वेंसी का मतलब है साइकिल फॉर्मेशन, साइकिल फॉर्मेशन। और जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ साइकिल, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, where E is called electronic charge, this E, ठीक है, and this value of this E is 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. So Q proportional to E and Q is equal to NE. इसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है। नाउ आगे हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम V से डिनोट करते हैं। हम देखते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को आप जिस पॉइंट से उठा के लेके आएंगे, so the amount of work done which is required to bring out a 1 unit positive charge from infinity to that point, okay, that is called potential difference. Electric potential की सीधी सीधी डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लेकिन किन दो पॉइंट के बीच में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, तो आप बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is required to bring amount of work done which is required to move a unit positive charge from A to B. So this is called potential difference. Okay, it's SI unit volt denoted by V. 1 volt may be defined as 1 joule 1 coulomb work upon Q. So 1 joule by 1 coulomb. This is potential difference. Similarly, like current क्या था, 1 ampere 1 coulomb 1 second, वोल्टेज क्या बन गया 1 जूल 1 coulomb। ठीक है, तो आप इसे अभी आप इसे यहाँ समझेंगे और आप इसे नोट करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए प्लीज, इसको आप जब तक नोट करिए। यस स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करने का आएगा। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड वोल्टेज। इलेक्ट्रिक वोल्ट कितना है, कहां फ्लो हो रहा है, ये वोल्टमीटर का है। वोल्टमीटर के पैरेलल में हमेशा याद रखें रेजिस्टेंस जरूर होगा, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, नाउ एमीटर। एमीटर एक वो डिवाइस है जिससे हम करंट मेजर करेंगे। याद रखें, हमने लिखा है यहाँ पे a device which is used to measure current in electric circuit called emitter. emitter के साथ सीरीज में रहता है रेजिस्टेंस। याद रखें
एमीटर के साथ सीरीज में है रेजिस्टेंस, पैरेलल में वोल्टमीटर के साथ है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वोल्टेज वोल्टमीटर और एमीटर में डिफरेंस। वोल्टमीटर पोटेंशियल मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, ठीक है। ये पैरेलल में रहता है, ये सीरीज में करंट रहता है, दिखाया ना आपको पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो वोल्टमीटर होता है इट हैज हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, याद रखिए। इसका इतना रेजिस्टेंस होता है कि करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। रेजिस्टेंस क्या चीज है ये आगे आएगा जब हम यहां पढ़ेंगे, तब रेजिस्टेंस नहीं अभी बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनिए प्लीज। एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, कम रेजिस्टेंस होता है। कम रेजिस्टेंस का मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा फ्लो होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस और करंट का फ्लो होने का सिस्टम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिए, ठीक है। जितना रेजिस्टेंस चेंज होगा वैसे ही करंट चेंज होगा। ओके, नाउ ये मैंने कुछ सिंबल आपके लिए छोटी सी टेबल में डिराइव कराई है। आप देखिए ये सेल है, कई सारे सेल मिल जाएंगे तो ये बैटरी बनेगी, ये फ्यूज है, ये रेजिस्टर है। अगर दो पैरेलल लाइन में इक्वल गैप पे इक्वल लेंथ में तो कैपेसिटर है। कैपेसिटर होता है जो हमारे फैन में, पंखे में, एसी में, कूलर में इनमें लगता है, ठीक है, जो चार्ज स्टोर करता है। एक व्हाइट से कलर का लटका रहता है ना सिलेंडर जैसा, दैट इज व्हाट कैपेसिटर। V वोल्टमीटर है, A एमीटर है, G गैल्वेनोमीटर। अगर हमने रेजिस्टेंस बनाकर और उसमें बीच में ऐसे कट लगाया या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा कोई एरो लगा दिया तो इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट्स। वेरिएबल रेजिस्टर होगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। ये ओपन की है, ये क्लोज की, जैसे स्विच कहते हैं आप, ये स्विच है एक तरह से, ठीक है, ये स्विच है, ये भी स्विच है। और ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब आपका क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे पास डिराइव हुआ था 1826 में, ठीक है। जॉर्ज ओम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एक महान फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये लॉ बताया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा किसी भी एक कंडक्टर में से, मैंने कंडक्टर बनाया हुआ, ये कंडक्टर, इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, ओके। इसे वोल्ट V के साथ मैंने कनेक्ट किया इस तरह से, आप देखेंगे, और ये की है, इसे कहते हैं की, ओके। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट चलेगा इधर से, ओके। और जब करंट चलेगा ऐसे यहां से, तो जो इनके बीच में V सेटअप होगा, V मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल का सेट होना, बैठना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना करंट आ रहा है उसके फ्लोइंग के। ज्यादा करंट आ रहा है ज्यादा बैठेगा, कम करंट आ रहा है वोल्टेज कम सेट होगा। मैं लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट। प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो आपका करंट आ रहा है ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में जा रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, V proportional to I, so V is equal to IR। ये मैंने ग्राफ बनाया V और I का, ये ओरिजिन से चलता है और ये ओम्स लॉ के लिए है, याद रखिए, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के लिए सीधा जाएगा। अगर यही ग्राफ आप नॉन ओम्स लॉ के लिए बनाते हैं, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, तो यही ग्राफ जहां ऐसे सीधा जा रहा है आगे जाकर और थोड़ा सा मुड़ जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा सही नॉन ओमिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट अब V प्रोपोर्शनल टू I लिखा तो V इक्वल टू IR, और आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज है अब समझेंगे। रेजिस्टेंस एक एक्शन परफॉर्म्ड बाय रेजिस्टर है, जैसे कैपेसिटर करता है कैपेसिटेंस, ठीक है। कोई भी परफॉर्मर है वो स्टेज पे क्या शो करेगा, परफॉर्मेंस। वो खुद कभी स्टेज पे खड़ा होके, कभी भी रजिस्टर का काम है अपने आप को बैठाना, और वो जो वर्क हो रहा है एक्टिंग, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रजिस्टर है, इसको हम इससे भी नोट करते हैं, मैंने टेबल में बताया आपको रजिस्टर के बारे में। इट इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करता है, और आप ले सकते हैं ट्राई टू स्टॉप, और ये क्या करेगा, उसको रोक देगा। ट्राई टू स्टॉप का मतलब उसको आगे ही नहीं जाने देगा,
अगर ये ज्यादा रेजिस्टर लगा दिया और पीछे से कम करंट था तो वही रोक देगा उसको। ओके, ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम्स, ये इसका सिंबल बनाने का। 1 ओम की डेफिनेशन लिखी है मैंने ओम्स लॉ के थ्रू। V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू V बाय I। V वोल्ट है, I एम्पियर है, सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। डन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद ये जो रेजिस्टर है किस किस फैक्टर पे इफेक्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टर इफेक्ट डालेगा। तो देखेंगे, सुनिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब है जितनी वायर की लेंथ बड़ी होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। या रेजिस्टेंस का मतलब करंट को पकड़ने वाले गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, करंट को जाने देगा वो, याद रखिए। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं मेरे पास ये मार्कर है, इसका ये एरिया है, जितना इसका थिकनेस, इस तरह से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी जो मोटाई है। ठीक है, कुछ वायर मोटी होती हैं, कुछ वायर पतली होती हैं, तो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी से मेजर होता है। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बात ध्यान रखें, एरिया इनवर्सली है और लेंथ डायरेक्टली है। इसके ऊपर एक्टिविटी आएगी, आगे चलेंगे तब देखेंगे। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, जैसी प्रोपोर्शन हटाया तो ये लग गया रोहो, इसे बोलते हैं रोहो, RHO, रोहो, और इसको बनाने का सिंबल है S। ठीक है, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इट डजंट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, कोई मतलब नहीं इसे, ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर से। वायर अगर आयरन मेड है रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, सिल्वर मेड है कुछ और होगी, एल्यूमिनियम से बनी है कुछ और होगी। लेंथ तीनों की सेम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का सेम हो, लेकिन रेजिस्टिविटी तीनों की चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ स्टार आगे हो रहा है। सिल्वर का एक बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है और इसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा एलॉयज के केस में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है प्योर मेटल से। प्योर मेटल से एलॉय में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर कौन होते हैं, जैसे मैं कहता हूं पेपर, डायमंड, जिनमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इंसुलेटर के लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है कि उनमें कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की टेंडेंसी, कंडक्शन करने की ताकत। जब रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है तो कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इनमें से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे, जैसे मैं कहता हूं एलॉय में रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो एलॉय में से इलेक्ट्रिसिटी पास कम होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेजिस्टिविटी के बाद हम आगे कैसे चलते हैं। सेकंड लेक्चर इसके बाद मैं अपलोड करूंगा, आप उसे चेक करें। और तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।